बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम कोशिश करते लाइफ इन यूके भी चले थोड़ा ट्रांसलेट कर लें, तो अगर कुछ दोस्तों की हेल्प हो सके इसमें भी, तो जो भी इसको देखेंगे आप सबको शुक्रिया। लाइक और फॉलो शेयर कर दें, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें ताकि और भी दोस्तों का फ़ायदा हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें अभी आज का हम टेस्ट स्टार्ट करें। टेस्ट है जी 124 क्वेश्चन है इसमें, तो हम क्या करेंगे कि इसको कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस के आंसर कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन 1 है जी पेपर 1 का। द एलिज़ाबेथन एरा इज़ रिनाउंड फॉर इट्स पोइट्री एंड थिएटर। ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्ले राइट whose poem and plays were particularly famous। कि द एलिज़ाबेथन एरा, ये एरा बोलते हैं कि दौर को, कि जो ये एलिज़ाबेथन दौर गुजरा ना, ठीक है, वो बहुत मशहूर था। किस वजह से? पोइट्री, शायरी और थिएटर की वजह से। जैसे वो पाकिस्तान में नहीं शायर और वो ड्रामे होते, ठीक है, इस तरह वो जो एरा था ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर था। एलिज़ाबेथन एरा क्यों मशहूर था? पोइट्री और थिएटर की वजह से। What is the name of the playwright whose poem and play were particularly famous? कि वो कौन सा बंदा है जिसके ना प्लेज, जिसके ड्रामे और शायरी बहुत ज़्यादा मशहूर थी उस दौर में। ठीक है, तो नंबर 1 ऑप्शन है जी विलियम शेक्सपियर, टॉम स्टपर्ड, क्रिस्टोफर मार्लो और सैरा केन। सो विलियम शेक्सपियर, ये तो हमने पाकिस्तान में भी सुना होगा आपने कि ना, विलियम शेक्सपियर जैसे हमारे अल्लामा इकबाल बहुत मशहूर थे। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे। सो इसका करेक्ट आंसर है विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंटर पीस टू द रिमेम्बरेंस डे सर्विस लोकेटेड इन वाइट हॉल लंदन। What is the name of the center piece to the Remembrance Day? कि जो रिमेम्बरेंस डे की सर्विस होती है ना, ठीक है, जो कि वाइट और लंदन में लोकेटेड होता है, कि उस जगह है, वाइट और लंदन में जगह है, ठीक है, तो उसका जो सेंटर पीस है उसका नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंटर पीस? की जो सेंटर पीस है ना, पता ना सेंटर पीस जैसे वो बहुत ज़्यादा कोई जो मखसूस जगह होती है, ठीक है, उसका नाम क्या है जो कि ना वाइट और लंदन में है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है द सेनेथोप, ठीक है, ऑप्शन 3। तो आप कोशिश करें इसके ना, बस वो अपने ना याद रख लें करेक्ट आंसर्स, ठीक है, क्योंकि कुछ लफ्ज़ बहुत मुश्किल हैं तो याद तो नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, है कि द सेनेथोप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी हु फर्स्ट क्रिएटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। कि वर्ल्ड वाइड वेब सबसे पहले किसने बनाई, ठीक है, किसने क्रिएट की? तो करेक्ट आंसर क्या है? सर टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन 1 सर टिम बर्नर-ली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वेयर इज द लोकेशन ऑफ स्वानसी। कि स्वानसी ये जो सिटी है ये कहाँ पे मौजूद है? लोकेशन होता है कि किस जगह पे है, ठीक है, जैसे आप पूछ लें जी कि अभी इस्लामाबाद किस जगह पे है, या रावलपिंडी किस जगह पे है, ठीक है, पंजाब में, ठीक है, कराची किस जगह पे है, सिंध में, ठीक है। सो स्वानसी सिटी किस जगह पे लोकेटेड है या किस जगह पे है? इन वेल्स, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लैंड के 4 हिस्से हैं ना, स्कॉटलैंड, आइल्स ऑफ मैन, वेल्स, इंग्लैंड, ठीक है। सो किधर है ये? वेल्स में। ये जो जगह है ना स्वानसी सिटी, ये किस जगह पे है? वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज रेनिंग इन ब्रिटेन। के रेन होता कि मतलब ना कौन ना उस वक्त ना हुकूमत कर रहा था। हु वाज रेनिंग इन ब्रिटेन, के ब्रिटेन में कौन हुकूमत कर रहा था? व्हेन द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेल्स लीगली यूनिफाइड इंग्लैंड एंड वेल्स, वेल्स एंड इंग्लैंड। कि जब ना व्हेन द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट जो एक्ट होता है, जैसे वो कानून पास करते ना, तो वो जो कानून गवर्नमेंट ने पास किया था वेल्स और इंग्लैंड को ना यूनिफाई करने के लिए, ठीक है, इंग्लैंड वेल्स को ना इंग्लैंड के साथ यूनिफाई करने के लिए, जोड़ने के लिए, ठीक है, तो वो कब एक्ट वो पास हुआ था, ठीक है, या किसने पास, किसके दौर में पास हुआ था? ठीक है, हेनरी द 8th, ठीक है, ये जो इनके
गुजरे हैं किंग, उनका नाम था, उस दौर में वेल्स और इंग्लैंड को इकट्ठा किया गया था। ठीक है जी। सो who was reigning in Britain when the Act for the Government of Wales legally unified Wales with England? He was reigning in Britain, के ब्रिटेन में कौन उस वक्त ना हुकूमत कर रहा था? when the Act of Government of Wales, के जो गवर्नमेंट एक्ट था ना वेल्स का, वो लीगली मतलब यूनिफाई किया, इकट्ठा किया इंग्लैंड और वेल्स को। ठीक है, तो उस वक्त कौन हुकूमत कर रहा था? हेनरी द एट्थ। ठीक है, ये जो इनके किंग गुजरे हैं, ठीक है, जैसे हमारे मुगल दौर के कुछ बादशाह गुजरे हैं, ठीक है, हमें नाम याद हो सकते, ठीक है, तो इस तरह इनके भी बादशाह गुजरे। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द मिनिमम एज इन द यूनाइटेड किंगडम टू ड्रिंक वाइन और बियर एट विद ए मील, ठीक है, इफ़ यू आर अकम्पनीड बाय समवन ओल्डर देन 18, के मतलब इंग्लैंड और वेल्स में आप कब मतलब ना खाने के साथ ना अल्कोहल ले सकते, ठीक है, जब कि आपके साथ कोई बंदा ना 18 साल से ज़्यादा उम्र का भी आपके साथ हो, ठीक है, तो कब आप ना खाने के साथ अल्कोहल ले सकते? इफ़ यू आर अकम्पनीड, अकम्पनीड होता किसी के साथ है, ठीक है, आपके साथ कोई बंदा मौजूद है, बाय समवन हु इज़ ओल्डर देन 18, की जो ना 18 साल से ज़्यादा जिसकी एज है। सो आपकी उम्र उस वक्त कितनी कम से कम होनी चाहिए? 16, कि अगर आपकी एज 16 है तो उस वक्त आप किसी ऐसे बंदे के साथ हैं जो 18 से ज़्यादा, तो फिर आप ड्रिंक ना खाने के साथ ड्रिंक भी ले सकते। व्हाट इज़ द मिनिमम एज इन द यूके, के यूनाइटेड किंगडम, के यूनाइटेड किंगडम में कम से कम एज कितनी है टू ड्रिंक वाइन, अल्कोहल पीने के लिए, और बियर विद द मील, के खाने के साथ आप अल्कोहल पी सकती हैं, इफ़ यू आर अकम्पनीड बाई समवन हु इज़ ओल्डर देन 18, कि जब किसी की उम्र ना 18 से ज़्यादा है, तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए फिर? 16, कि अगर बंदा कोई 16 का तो वो शराब पी सकता खाने के साथ, अगर उसके साथ कोई और 18 का है तो, ठीक है। नेक्स्ट है, हु इज़ द चर्च ऑफ इंग्लैंड स्पिरिचुअल लीडर, के चर्च ऑफ इंग्लैंड का जो स्पिरिचुअल लीडर है वो कौन है, ठीक है। सो ऑप्शन 2 है इसका, द आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी, ठीक है, ये जो इनकी जगह है, आर्च बिशप जैसे जो होते हैं ना हमारे मौलवी होते, ठीक है, तो इस तरह इनके जो होते हैं ना चर्चेज़ में, ठीक है, तो चर्चेज़ में द आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर पूल एंड डार्ट्स आर ट्रेडिशनल गेम्स एट पब। पूल ये जैसे ना होता है ना स्नूकर, ठीक है, वो, और डार्ट वो जो नहीं होता वो वॉल पे लगी होती है एक फ्रेम सी, तो उस पर मारते ना वो, ठीक है, लोहे की चीज़ वो उसके मारते, ठीक है, तो वो क्या दोनों ट्रेडिशनल गेम है पब में, मतलब कि बंदे अक्सर औकात खेलते, रवायती गेम होती, ठीक है, तो क्या ये रवायती गेम है पूल और डार्ट्स, ठीक है, पब्स में? तो ऑप्शन है जी यस, पूल एंड डार्ट्स आर ट्रेडिशनल गेम्स, ठीक है, कि ये ना रवायत है, जैसे ना कोई हमारे पुराने ज़माने से कोई रवायती चली आ रही, रस्म रवाज जिसे बोलते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कोर वैल्यू ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी, ठीक है, कि जो ब्रिटिश सोसाइटी है, ठीक है, उसकी कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ना इसकी वैल्यू नहीं है, कि इस मतलब वो इसमें से नहीं है, ठीक है। वैल्यू होता है जैसे ना अपना तारीखी जो मतलब कार्य होते चीज़ें, या कि आप या कि रिवाज, ठीक है, रस्म रिवाज नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ंट ए कोर वैल्यू ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी, के इसमें ना ये ऐसा नहीं करते, ठीक है, ये पसंद नहीं किया जाता। जैसे ना डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप क्या होता कि मतलब जैसे वो फौज पाकिस्तान में आता ना, फौज आ जाती, ठीक है, किसी को डिक्टेट करना, किसी को ऑर्डर देना, ठीक है, या डिक्टेटरशिप, ठीक है, या जैसे ना वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाता, ठीक है, फौजी आ जाते, आमर जिसे आमर बोलते, ठीक है, तो अमरीयत, ठीक है, तो वो इसकी कोर वैल्यू में से नहीं है। इज इट ट्रू दैट सिविल वर्कर आर एलिजिबल टू रन फॉर पब्लिक ऑफिस, ठीक है, इज इट ट्रू, कि क्या ये हकीकत है, क्या ये सच है, दैट सिविल वर्कर आर इन एलिजिबल, कि जो सिविल वर्कर है ना, ठीक है, जैसे ऑफिस में काम करने वाले हो गए, काउंसिल के ऑफिस में काम करने वाले हो गए, और इन एलिजिबल, कि वो एलिजिबल नहीं है, कि वो इस काबिल नहीं है, कि वो नहीं कर सकते टू रन फॉर पब्लिक ऑफिस, के पब्लिक ऑफिस के लिए वो रन कर सके। जैसे पाकिस्तान में होता है ना वोटिंग होती, ठीक है, तो क्या ये जो पब्लिक सर्विस में काम करने वाले हैं सिविल सर्विस में, क्या वो ऐसी जैसे इलेक्शन पाकिस्तान होता है इलेक्शन नहीं लड़ सकते?
तो इसका ऑप्शन है जी ट्रू, कि ये हकीकत है। इज़ इट ट्रू दैट सिविल वर्कर आर इनएलिजिबल टू रन फॉर पब्लिक ऑफिस? हाउ मच डज एडमिशन टू द पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर कॉस्ट? कि एडमिशन होता है कि दाखला, ठीक है। हाउ मच डज एडमिशन टू द पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर कॉस्ट? कि जैसे आप वेस्टमिनिस्टर पैलेस में जाते ना, तो वहाँ मतलब कितना कास्ट होती है उसका ना टिकट लेने की। जैसे आप किसी जाते पार्क में जाते तो टिकट लेके जाते, ठीक है। तो जो वेस्टमिनिस्टर है, ठीक है, पैलेस है, वहाँ दाखले के लिए कितना ना कास्ट होती, कितना वो आपको टिकट पे करना पड़ता, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है इट इज़ फ्री टू एंटर द पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर, के जो वहाँ जाना, वहाँ दाखला है, वो बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ब्लैक डेथ? के जो ब्लैक डेथ एक टाइम आया था, जैसे अभी कोविड आ गया, ठीक है, तो ब्लैक डेथ एक जब टाइम आया था, उस वक्त इनमें से कौन सी बात है जो कि हकीकत नहीं है, कि जो सच्ची नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कि कौन सी चीज़ है जो उसके ना सही नहीं है, हकीकत नहीं है अबाउट ब्लैक डेथ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ओनली पीपल लिविंग इन पुअर नेबरहुड वर अफेक्टेड, कि मतलब जो कि बंदे ना, जो बंदे पुअर नेबरहुड होता है इलाका जहाँ गरीब बंदे रहते ना, कि वो सिर्फ अफेक्ट हुआ था, उसको ज़्यादा असर हुआ था, ठीक है। जैसे अभी बीमारी आई थी ना कोविड, तो मतलब पूरी दुनिया में फैल गई, तो इसने सिलेक्ट तो कोई नहीं किया उस वक्त। ये भी ब्लैक डेथ जब हुआ था ना, तो उस वक्त भी उसने कोई सिलेक्ट नहीं किया था कि बंदे इधर के खाली बीमार होंगे, बल्कि वो हर जगह हुआ था। सो ये जो बंदे कहते कि सिर्फ ओनली पुअर, ठीक है जी, नेबरहुड वर अफेक्टेड, सो ये गलत है, ट्रू नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, when did the channel permanently isolate Britain from the continent? ठीक है, चैनल जैसे होता है ना, वो कनाल, जैसे कनाल होती है, दरिया होता है, ठीक है, चैनल इसको बोलते हैं, ये टीवी चैनल नहीं है। when did the channel permanently, के जो चैनल है, जो समुंदर है या जो दरिया है, ठीक है, इसने कब इंग्लैंड को ना बाकी कंटिनेंट होता है जैसे बरियाज़म, जैसे एशिया हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है, तो इसने कब बरियाज़म से इंग्लैंड को बिल्कुल आइसोलेट करना, अलहदा कर दिया था, ठीक है। सो 10,000 ईयर्स अगो, 10,000 साल पहले ऐसा हुआ था कि उसने ना इंग्लैंड को बिल्कुल बाकी उसके बरियाज़म से अलहदा कर दिया था। हाउ मैनी मेंबर मेक अप ए ब्रिटिश पार्लियामेंट? ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के कितने मेंबर हैं? जैसे पाकिस्तानी पार्लियामेंट है, ठीक है, उसमें कितने मेंबरान होते हैं? MPA, MNA, ठीक है। तो जो स्कॉटिश पार्लियामेंट है, उसके मेंबरान की तादाद कितनी है? 129। नेक्स्ट है जी, द कॉमनवेल्थ डजंट हैव एनी पावर ओवर इट्स मेंबर एंड कैन नॉट सस्पेंड देयर मेंबरशिप। इज इट ट्रू? कॉमनवेल्थ डज नॉट हैव एनी पावर ओवर इट्स मेंबर्स। कि जो कॉमनवेल्थ है, जैसे UNO है ना, ठीक है, कि पूरे सारे मुल्क ना उसमें क्या है, उसके ना मेंबर है, ठीक है। तो जैसे एक क्लास होगी, ठीक है, क्लास है, उसकी जो कॉमनवेल्थ है, इसमें बहुत से मुल्क हैं ना, इसमें इसके मेंबर हैं, ठीक है। तो क्या कॉमनवेल्थ के पास इतनी पावर नहीं है कि वो किसी मुल्क की मेंबरशिप को सस्पेंड करे, ठीक है, कि उसको ना मतलब उस कॉमनवेल्थ जो है ना ऑर्गेनाइजेशन, उससे निकाल दे। इज इट ट्रू? क्या ये सच है कि उसकी इतनी पावर नहीं है कि किसी को ना निकाल दे? नो, दिस इज फॉल्स, कि नहीं, ये गलत है, ठीक है, कि उसके पास पावर है, वो किसी भी मुल्क को चाहे तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन से निकाल सकता। सो द कॉमनवेल्थ डज नॉट हैव एनी पावर, ठीक है, कि उसकी पावर नहीं है कि वो किसी मुल्क को सस्पेंड करे या निकाले, लेकिन ये गलत है, ठीक है, वो निकाल सकता, ठीक है। नेक्स्ट है जी, हु वर द फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ ब्रिटेन ड्यूरिंग द स्टोन एज? कि स्टोन एज, जैसे वो पत्थर का ज़माना जिसको बोलते हैं ना, बहुत पुराना गारों में लोग रहते, ठीक है, उस वक्त हु वर द फर्स्ट इनहेबिटेंट्स, के जो यहाँ इनहेबिटेंट्स जो यहाँ रहते थे बंदे, ठीक है, स्टोन एज के, ठीक है, सो कौन थे? ठीक है, हंटर गैदरर्स, ठीक है, सो हंटर गैदरर्स। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रिटिश एथलीट? के एथलीट होता है ना, जो बंदे होते हैं ना, खिलाड़ी, ठीक है, तो कौन सा ब्रिटिश एथलीट है विच वोन 5 स्ट्रेट गोल्ड मेडल्स इन रोविंग
एट एन ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स होती है ना, जैसे वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, फुटबॉल का, ठीक है, इसी तरह ओलंपिक गेम्स होती। तो कौन सा वो एथलीट है, कौन सा खिलाड़ी है जिसने ना 5 बार लगातार ना गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, तो उसका नाम क्या है? सर स्टीव रेडग्रेव। सर स्टीव रेडग्रेव, ठीक है। तो जिस बंदे ने 5 बार जीता ना गोल्ड मेडल लगातार, तो कौन है? सर स्टीव रेडग्रेव। व्हाट डज व्हेन डज क्रिसमस ईव अकर? कि जो क्रिसमस ईव है वो कब होती है? क्रिसमस ईव कब होती है? क्रिसमस ईव पता ना, ईव जो क्रिसमस से पहले की रात होती है ना, उसको क्रिसमस ईव बोलते हैं ना। जैसे हम पहलते चांद रात, तो ईद से पहले की जो रात होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? चांद रात, ठीक है। तो इसी तरह क्रिसमस ईव, ठीक है, कौन सा दिन है? 24 दिसंबर, क्योंकि क्रिसमस होती है 25 को, तो क्रिसमस ईव फिर उससे पहले जो रात होती है 24 दिसंबर। विच टू आर इन्वायरमेंटल चैरिटीज ऑर्गेनाइजेशन? के कौन सी दो ना ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वायरमेंटल है, ठीक है, फ़िज़ा के लिए ना, फ़िज़ाई आलूदगी जैसे आपने लफ्ज़ सुना होगा, ठीक है। विच टू आर इन्वायरमेंटल, ठीक है, फ़िज़ा के बारे में जो ना चैरिटी करती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी है? द नेशनल ट्रस्ट और फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये दोनों इन्वायरमेंटल फ़िज़ा के बारे में इनका काम है, ठीक है। सो क्या है जी? द नेशनल ट्रस्ट एंड द फ्रेंड ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in what year did the United Kingdom join the European Economic Countries ECC, ठीक है। कि कब इंग्लैंड में ना, इंग्लैंड ने, यूनाइटेड इंग्लैंड ने कब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को ज्वाइन किया कि उसका हिस्सा बने, ठीक है। सो 1973। सो 1973 में इंग्लैंड ने ECC को ज्वाइन किया। इन वट ईयर डिड द वॉर ऑफ द रोजेस बिगिन? कि जो जंग है ना, जैसे इस जंग का नाम है, जैसे वो आ जाता, कोई सैलाब आ जाता तो उसका नाम रखा होता, ठीक है। तो ये जंग है, जंग ऑफ वॉर ऑफ रोजेस, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुई? बिगिन, स्टार्ट होना, तो कब हुई थी? 1955 में ये जंग स्टार्ट हुई, 1955। Which of the following does the United Kingdom provide for its people and citizen? ठीक है, कि वो कौन सी चीज़ें जो कि इंग्लैंड अपने ना बंदों को, अपनी आवाम को प्रोवाइड करता या देता, ठीक है। नंबर 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच, के यहाँ आपको ना बोलने की आज़ादी है, ठीक है, नंबर 1। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ, कि हर बंदा अपने मज़हब के हिसाब से यहाँ इबादत कर सकता, ठीक है, वो उसको आज़ादी है। द राइट टू रन फॉर ऑफिस, ठीक है, कि ऑफिस मतलब जैसे इलेक्शन वैक्शन लड़ने के लिए ना कोई भी बंदा लड़ सकता है, ये आपका हक है। द राइट टू फेयर ट्रायल, कि मतलब जब आप कोर्ट शोर्ट में जाते, ठीक है, तो वहाँ आपको पूरा हक दिया जाता कि आप अपना जो भी है वो बयान कर सकें। फ्रीडम फ्रॉम अनजस्टिस डिस्क्रिमिनेशन, कि जो ना फ्रीडम फ्रॉम अनजस्टिस डिस्क्रिमिनेशन होता, जैसे मतलब काम वाम पे ना बंदे ना डिस्क्रिमिनेट करते, ठीक है, तो उससे आपको आज़ादी देता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म कोलिशन, ठीक है, कि कोलिशन जो है इसका क्या मतलब है? टर्म, ठीक है, ये टर्म जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना कोलिशन, इसका क्या मतलब है? जैसे पाकिस्तान में नहीं होता कोलिशन, कि मतलब एक पार्टी की सीटें कम है तो दूसरी पार्टी के साथ मिलके वो हुकूमत बना लेते, ठीक है। जैसे इमरान खान की पार्टी की कम थी तो उसने कुछ MQM वाले मिलाई है, जैसे अगर PMLN की पार्टी के बंदे कम हैं तो वो दूसरे मिला के ना 3-4 पार्टियां मिला के हुकूमत बना ले। तो ये जो कोलिशन है इसका क्या मतलब है? तो ऑप्शन इसका क्या है, इफ़ नो पार्टी ऑब्टेन ए मेजॉरिटी, कि अगर किसी पार्टी की भी मेजॉरिटी ना आए, 2 पार्टीज में फॉर्म ए गवर्नमेंट एंड रूल्स जॉइंटली, ठीक है, कि 2 पार्टियां मिलके फिर ना गवर्नमेंट बना लें, तो इसको क्या कहते हैं? कोलिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग इज द वन ऑफ द रेड डायगोनल क्रॉस ऑन वाइट बैकग्राउंड? विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग्स, ठीक है, कि कौन से फ्लैग्स हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग्स इज
द वन विद रेड, ठीक है, डायगोनल क्रॉस, ठीक है, कि वो कौन सा है झंडा है। जैसे पता है ना इंग्लैंड के 3-4 झंडे हैं, ठीक है, वाइट है, क्रॉस, ठीक है, तो इस तरह ना डिफरेंट किस्म के झंडे हैं जिसमें ना रेड डायगोनल क्रॉस है एंड वाइट बैकग्राउंड, ठीक है, कि जिसका पीछे वाइट है और उस पर ना डायगोनल क्रॉस बना हुआ, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द क्रॉस ऑफ सेंट पैट्रिक, पैट्रन सेंट ऑफ आयरलैंड, ठीक है, तो ये झंडा इनका, ठीक है, द क्रॉस ऑफ सेंट पैट्रिक, ठीक है, पैट्रन सेंट ऑफ आयरलैंड। सो ये इसके 24 क्वेश्चन है। तो अल्लाह करे आपकी थोड़ी हेल्प होगी हो, आपसे थोड़ी मदद इससे मिल गई हो, तो कोशिश करें इसको बार बार सुने, इंशाल्लाह जो चीज़ें मतलब थोड़ी मुश्किल हैं वो भी आपको समझ आ जाए। आपके देखने का शुक्रिया।